वट सावित्री व्रत का जो भी लोग पालन करते हैं, कहा जाता है कि बिना कथा सुने उनका व्रत अधूरा होता है। तो आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की सत्यवान और सावित्री से जुड़ी क्या कथा है। एक समय की बात है, भद्रदेश में अश्वती नाम के एक राजा निवास करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने रोजाना मंत्रोच्चारण किया और 1,00,000 आहुतियां देना भी शुरू किया। यही क्रम 18 सालों तक चलता रहा। राजा की भक्ति और समर्पण देख सावित्री माता उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने राजा को वरदान दिया, राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। देवी के वरदान के कुछ समय के बाद राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। सावित्री देवी की कृपा से कन्या का जन्म हुआ था, तो राजा ने पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब बड़ी हुई तो वो बहुत सुंदर और रूपवान थी, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण राजा इस बात से बेहद दुखी थे। फिर उन्होंने सावित्री को स्वयंवर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री वर की तलाश के लिए तपोवन में भटकने लगी। तब सावित्री की मुलाकात साल्व देश के राजा से हुई, लेकिन उस समय राजा से उनका राजपाट छीन गया था। सावित्री राजा के पुत्र सत्यवान से विवाह के लिए तैयार हो जाती हैं। नारद जी को जब पता लगता है कि सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में चुन लिया है, तब वे राजा अश्वपति यानी कि सावित्री के पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, बलवान है और धर्मात्मा भी है, लेकिन वो अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु तय है। ये सुनकर सावित्री के पिता सावित्री को सत्यवान से विवाह करने के लिए मना करते हैं, लेकिन लाख मना करने के बाद भी सावित्री ने सत्यवान को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहा। वो अपने पिता को कहती है, आर्य कन्याएं एक ही बार अपने पति का वरण करती हैं और इसी प्रकार से राजा भी एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और एक ही बार कन्यादान भी किया जाता है। अपनी पुत्री सावित्री के हट के सामने राजा समर्पण कर लेते हैं और फिर सावित्री का विवाह सत्यवान से होता है। सावित्री के विवाह के बाद वो अपने ससुराल जाती हैं। वहाँ वो अपने पति के साथ साथ सास ससुर की सेवा भी करने लगती है। सत्यवान की मृत्यु के बारे में पता होने के बाद भी वो निरंतर अपने परिवार की सेवा करती रही। सत्यवान की मृत्यु के दिन जब समीप आने लगे तो सावित्री बेचैन होने लगी और फिर जब मृत्यु के केवल 3 ही दिन बचे थे तो सावित्री ने उपवास करना शुरू किया और नारद ऋषि द्वारा बताए अनुसार पितरों का तर्पण और पूजन भी किया। अपने दैनिक उपयोग के लिए सत्यवान रोजाना जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था और मृत्यु वाले दिन सावित्री भी उसके साथ जाती है। लकड़ी के लिए सत्यवान पेड़ पर चढ़ते हैं और तभी उन्हें अचानक से दर्द होने लगता है। उसका दर्द इतना असहनीय होता है कि वो पेड़ से नीचे उतर गया। ये देख सावित्री समझ जाती है कि अब सत्यवान की मृत्यु आ गई है। फिर तभी यमराज वहां आते हैं और सत्यवान को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज सावित्री को साथ आने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि यही विधि का विधान है और इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन सावित्री यमराज की नहीं सुनती। सत्यवान के प्रति निष्ठा और पतिव्रता देख यमराज कहते हैं कि हे सावित्री, तुम धन्य हो, तुम कोई वरदान मांगो। फिर सावित्री वरदान मांगते हुए कहती है कि मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, उन्हें आंखों की रोशनी दो। तब यमराज तथास्तु कहते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सावित्री फिर यम के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। यमराज फिर से उसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तब सावित्री कहती है कि मेरे ससुर का खोया हुआ साम्राज्य उन्हें वापस लौटा दिया जाए और यमराज इस बात पर भी तथास्तु कहते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन सावित्री यहाँ नहीं रुकती, वो फिर उनके साथ चलने लगती है। सावित्री की भक्ति से यमराज पिघल जाते हैं और फिर से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस बार सावित्री कहती है कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ और यमराज इस वरदान पर भी तथास्तु कहते हैं। ऐसे में अब 100 पुत्रों का वरदान पाने के बाद यमराज वचनबद्ध हो जाते हैं और फिर सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर देते हैं। जब सावित्री वट वृक्ष के पास आती है तो वो देखती है कि सत्यवान के शरीर में रक्त संचार शुरू होने लगा है और उसकी सांस भी चल रही है। फिर जब दोनों घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके सास ससुर की आंखें वापस लौट आई हैं और उन्हें खोया हुआ साम्राज्य भी वापस मिल गया। तो इस प्रकार से सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की और यमराज से उनके प्राण वापस पाए।
इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।